वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का जो जितना भी बेसिक था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। और लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? चेन रूल पढ़ रहे थे। तो चेन रूल कैसे फंक्शन के लिए यूज हो रहा था? कंपोजिट फंक्शन के लिए। मतलब कंपोजिट फंक्शन ऐसे जो मिक्स्ड हो, मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, मतलब मिक्स थे, दो फंक्शन मिक्स थे आपस में, या फिर कह सकते हैं एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो उस टाइप के फंक्शन का थोड़ा चाहे तो और एग्जांपल्स ले सकता हूं मैं। देखिए जैसे ऑलरेडी मैंने काफी ले लिया है, बट ऐसे रिवीजन के तौर पे थोड़ा फास्टली हम लोग जल्दी जल्दी लेते हैं। चेन रूल से ही रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और मैं थोड़ा सा परफेक्ट करने के लिए करवा देता हूं आपको एग्जांपल्स। मान लो एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, y इक्वल टू आपने यहाँ पे ले लिया हमने साइन ऑफ 3x प्लस 4, ऐसे ले लिया मैं। और क्या बोला? फाइंड dy बाय dx, आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो चलिए dy बाय dx क्या करेंगे हम लोग, निकालना है हमें। लेकिन ये साइन x नहीं है, साइन 3x प्लस 4। देखिए साइन के अंदर एक और फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। तो अब 3x प्लस 4 को हम लोग क्या करेंगे? t मान लेंगे। तो क्या कर लेंगे, हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 3x प्लस 4 इक्वल टू हमने क्या ले लिया? t। ऐसा ही किया। तो हमने क्या किया? dy बाय dx करना है, तो हमें क्या करना है? dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx, ये करना था। यदि हमने 3x प्लस 4 को t ले लिया तो मेरा इक्वेशन ये क्या बन गया? यहां से देखिए y इक्वल टू क्या बन गया हमारा? साइन t, वेर t इक्वल टू कितना है? 3x प्लस 4। ये चेंज हो गया, ऐसा ही हुआ, देखिए ध्यान से। तो क्या किया आपने? dy बाय dx निकालना है आपको। फाइनली आपने dy बाय dx कैलकुलेट कर लिया यहां से, dy बाय dt। तो देखिए d ऑफ y क्या है अपना? साइन t। तो d ऑफ साइन t डिवाइडेड बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx। dt की वैल्यू क्या है बच्चों? 3x प्लस 4। तो 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय dx, इसको यूज कर लिया हमने, चेन रूल। अब जरा देखिए साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? cos t आएगा। और ये मल्टीप्लीकेशन है, 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कितना? 3, 3x का 3, 4 तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का 0। अब इसको रिप्लेस कर लीजिए बच्चों, t का वैल्यू क्या था? 3x प्लस 4। तो cos ऑफ 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ 3 ले लीजिए, ये आ गया आपका dx बाय dy बाय dx। ये dy बाय dx का आपको फाइनल वैल्यू आ गया। अब जरा देखिए, यदि आप चाहते तो बहुत फास्ट कर सकते थे, ध्यान से समझिए। इसको मन ही मन में मान लीजिए कि x है, ये पूरा का पूरा 3x प्लस 4 के जगह क्या है? मन में मान लीजिए कि आप x है। तो क्या हो गया? साइन x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? cos x। तो cos x, x के जगह पूरा का पूरा क्या लिख देंगे हम लोग? 3x प्लस 4 लिख देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। तो साइन, इसको पूरा पूरा x मानिए, तो साइन x, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x, cos x। इसको पूरा ही x माना था, तो 3x प्लस 4। और ये जो अंदर का जो फंक्शन था ना, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन। आप चाहे तो बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू cos, साइन था ना, अभी मैंने cos ले लिया, cos ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर द कांस्टेंट। तो dy बाय dx क्या आ जाएगा बच्चों? क्या आप फास्टली कर सकते हैं बताइए? dy बाय dx क्या आ जाएगा? देखो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन, तो माइनस साइन, ये पूरा का पूरा लिख दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसका डिफरेंशिएशन अलग से कर लो, इसका डिफरेंशिएशन अलग से करके यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या आ जाएगा? 2a, ये क्या हो जाएगा? 2ax प्लस b, 2ax प्लस b, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या होगा? 2x। तो 2ax, bx, b कांस्टेंट रह गया, dx बाय dx x 1। तो फाइनली क्या मिला आपको? माइनस ऑफ 2ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वैल्यू आ गया। आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप करना तो वही है ना। आप क्या करते? ज्यादा से ज्यादा इसको t लेते, यही कर देना। फिर आप क्या लिखते? dy बाय dx की जगह क्या करते हैं? देखो पूरा मेथड क्या करते हैं आप? dy बाय dt इंटू dt बाय dx करते, तो आप यही ना,
डी वाई बाई डी टी में क्या करते हैं, डी ऑफ, अब ये कॉस टी हो जाता, डी ऑफ कॉस टी डिवाइडेड बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी ऑफ टी क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या मैंने यहाँ पे भी वही तो किया है, बट डायरेक्ट किया है, तो आपको डायरेक्ट करने आना चाहिए। कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी की वैल्यू क्या रख दीजिए, पुट कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका क्या आ जाएगा 2ax प्लस बी, क्या सेम आया, फिर ये 2ax प्लस बी को इधर ले आइए तो सेम रिजल्ट जो यहां से आया वही। तो आपको थोड़ा फास्ट करने आना चाहिए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखो बच्चों, आपको हमेशा ऐसा नहीं कि आप टी मानिए फिर ऐसे कीजिएगा, आप जल्दी कर लीजिए ना, फटाफट फास्ट कीजिए, सीधा सीधा इस पूरे का डिफरेंशिएशन करो, जो है लिख दो। अब उसका जो अंदर फंक्शन था उसका अलग से डिफरेंशिएशन करो, कहानी खत्म। इसको पॉज करके नोट कीजिए, और भी क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जांपल जैसे y इक्वल टू दे दिया आपको cos ऑफ log x, cos ऑफ log x। अब आपको निकालना है क्या, dy बाई dx। फाइंड, क्वेश्चन वही है, फाइंड dy बाई dx आपको निकालना है। तो चलो देखिए, dy बाई dx करना है हमें, क्या करेंगे, cos इसको पूरा x मान लीजिए, क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, x की जगह क्या हो जाएगा log x। अब log x का डिफरेंशिएशन अलग से, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x, तो ये क्या आ गया 1/x माइनस ऑफ 1/x साइन log x। अब आप चाहें तो जैसे करते थे वैसे भी कर सकते, जैसे y इक्वल टू क्या कर लीजिए cos ऑफ t, वेल t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू है log x। अब ये पूरा मेथड यहाँ से कि कैसे करते हैं dy बाई dx, आपको करना इसी तरह से है, बहुत फास्ट करना है। cos t तो क्या आ जाएगा dy बाई dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाई dx, यही करेंगे। तो यहां से क्या होगा बच्चों, देखो dy बाई dt में क्या करेंगे, d ऑफ cos t डिवाइडेड बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाई dx, तो d t की जगह क्या कर देंगे log x डिवाइडेड बाय dx। तो यहां से क्या गया, cos t का क्या होता है माइनस साइन टी, माइनस साइन टी की जगह क्या लिख दो, t क्या था हमारा log x, तो माइनस साइन log x, ये मल्टीप्लाइड log x का कितना 1/x, क्या फाइनल रिजल्ट वही आया माइनस 1/x साइन ऑफ log x, सेम रिजल्ट आएगा। ऑब्वियस आपको थोड़ा फास्ट करने आना चाहिए। तो दिस थिंग्स आर वेरी बेसिक। यदि आपको करना है, एक और क्वेश्चन कराता हूं, देखो जैसे y इक्वल टू हमने क्या कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और इसका हमने क्या कर दिया रूट। तो आप इसको क्या करो, y इक्वल टू क्या कर दो t टू दी पावर क्या कर दो 1/2, और यहाँ पे t क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब क्या करोगे, dy बाई dx करना है अपने को, तो क्या करेंगे dy अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से dy अपॉन dt, तो dy क्या है अपना t टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt की वैल्यू क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय dx आ गया। अब यहां से देखो t का पावर हाफ, ये क्या हाफ t टू दी पावर माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 तो मल्टीपल में चले गया मल्टीप्लाइड इंटू 1/2। अब देखो t टू दी पावर माइनस 1/2 तो नीचे चले जाएगा ये रूट t, t टू दी पावर माइनस हाफ है ना, माइनस है तो नीचे आ जाएगा। देखो टू दी पावर हाफ, किसी का भी पावर हाफ क्या होता है रूट, और ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो ये नीचे चले जाएगा रूट, ठीक है इन्वर्स हो जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर लो, क्या आ गया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट t, t की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 आ गया आंसर।
तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी जरूरत नहीं रहती, बट फिर भी मैंने कराया काफी सारे वेरिएशंस आपको, क्योंकि इससे बस प्रैक्टिस हो जाती है तो अच्छा होता है। तो पॉज करके नोट करते जाइए, और इसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन और देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के थोड़े से डिफरेंशिएशन। तो एक है अपना पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन नाम दे देते हैं उसको, क्योंकि फंक्शन क्या है यहाँ पे, पैरामेट्रिक। अब देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। फंक्शन मतलब हमेशा क्या होता है बच्चों, रिलेशन। तो यहाँ पे किस तरीके का रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, पैरामेट्रिक। अब इसको समझते हैं कि पैरामेट्रिक रिलेशन है क्या। सपोज इफ ऐसे गिवन, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, नहीं ओके, ऐसे y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड x इज ए फंक्शन ऑफ t। देखो यदि दूसरा फंक्शन आया तो हम लोग वहां f के जगह g यूज कर लेते हैं, या फिर f g h कुछ भी इस तरह से। तो y इज ए फंक्शन ऑफ t, x इज ए फंक्शन ऑफ t। अब y और x आपस में रिलेटेड नहीं है डायरेक्ट। पहले क्या होता था, y इज ए फंक्शन ऑफ x होता था, या तो x इज ए फंक्शन ऑफ y। तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले देखो, इससे पहले क्या होता था, पहले का बात मैं बोल रहा हूं, y इज ए फंक्शन ऑफ x होता था, तो dy बाय dx हम लोग डायरेक्ट कर लेते थे। इससे पहले इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x होता था, ऐसा ही होता था, हम लोग क्या कर देते थे, dy बाय dx। तो अब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फटाफट आंसर आ रहा था। लेकिन यहाँ y इज ए फंक्शन ऑफ x नहीं है, t है। x इज ए फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे y क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट, और x क्या था, इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट वेरिएबल था y, और x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो यहाँ पे हम लोग बहुत इजीली निकाल लेते थे dy बाय dx, बहुत आसानी से। अब यहाँ पे देखिए y जो पहले डिपेंडेंट वेरिएबल था और x जो पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। y भी t का फंक्शन है, y किसी t पे डिपेंड कर रहा है, x भी किसी t पे डिपेंड कर रहा है। तो समहाउ कुछ तो रिलेशन है इन दोनों में, डायरेक्ट नहीं है। y t पे डिपेंड कर रहा है और x भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से x और y में रिलेशन है, बट डायरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने वाला फैक्टर कौन है, इन दोनों को y और x को कौन रिलेट कर रहा है, t। तो यहाँ पे t इज ए पैरामीटर, हम लोग क्या बोलते हैं यार, t क्या है, पैरामीटर है, यार t पैरामीटर। अब मान के चलो यहां बोलता मुझे, अब देखो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा t ही हो, कुछ और भी हो सकता है, t के जगह थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे मान लो y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड g इज ए x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। अगेन इन दोनों का एग्जांपल में देखो, यहाँ पे ध्यान से, थीटा क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है, थीटा इज पैरामीटर। अब ये थीटा क्या कर रहा है ना, इन दोनों को आपस में रिलेट करके रखा है जोड़ के। x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, y थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y थीटा पे डिपेंड कर रहा है, x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, बट देयर इज सम रिलेशन इन बिटवीन y एंड x व्हिच इज रिलेटेड बाय द थीटा, थीटा रिलेट करके दे रहे हैं। तो इस तरीके का फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों, पैरामेट्रिक फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन की तरह से करते हैं। तो यहाँ दो एग्जांपल है, एक और दो। यदि मुझे वन में बोला, सभी में कर, पहला में क्या बोला, फाइंड dy बाय dx, सभी में यही फाइंड करना है मुझे, कैसे होगा। तो पहला देखिए, y इज ए फंक्शन ऑफ t है, x इज ए फंक्शन ऑफ t है, लेकिन मुझे निकालना है dy बाय dx। तो डायरेक्ट मैं इसको डिफरेंशिएट कर नहीं सकता, y को x के रिस्पेक्ट में, कर सकता क्या, नहीं कर सकता। तो रूल क्या करता है बच्चों, देखो क्या करो, देखो क्या करो, dy बाय dt कर लो, कर सकते, कर सकते। और क्या करो, इसको डिवाइड कर लो किसके साथ, dx बाय dt से, dx बाय dt। देखो y इज ए फंक्शन ऑफ t है,
तो dy बाई dt तो इजीली किया जा सकता है, x इज ए फंक्शन ऑफ t है तो dx बाई dt किया जा सकता है इजीली। कैसे? जैसे यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ x था तो dy बाई dx डायरेक्ट कर रहे थे ना हम लोग, तो उसी तरीके से y इज ए फंक्शन ऑफ t है तो मैं डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं dy बाई dt। यदि x इज ए फंक्शन ऑफ t है तो मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकता हूं dx बाई dt। अब जरा देखो इन दोनों का डिवीजन यदि देखोगे ध्यान से, लॉजिकली ध्यान समझना, इन दोनों का डिवीजन देखो तो तुम्हें क्या मिलेगा, dy बाई dx ही तो मिलेगा। क्यों? यहां से dt कैंसिल हो जाएगा। तो ये तरीका होता है अपना, बात आई समझ में? ध्यान से समझ में आया? तो यदि पैरामेट्रिक फंक्शन की बात करें तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन होता है कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है दोज आर रिलेटेड बाय एनी थर्ड वेरिएबल्स। चाहो तो लिख सकते हैं यहां पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर रिलेटेड टू any third variable are known as parametric function। अब ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का तरीका है ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो ऐसे फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, ये जिसमें वेरिएबल है ना उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दो, x को भी उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब जैसे सेकंड नंबर है, देखो यदि सेकंड नंबर है तो सेकंड नंबर में यदि मुझे dy बाई dx निकालना है तो क्या करूंगा, dy बाई dx कैसे आएगा यहाँ पे, तो y जो फंक्शन ऑफ थीटा है तो क्या कर देंगे dy बाई डी थीटा ये निकालेंगे डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। इन दोनों का डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव, दोनों को डिवाइड मार देंगे, मुझे क्या मिल जाएगा dy बाय dx। यहां पे भी ऐसा ही किया है, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, उन लोगों को डिवाइड करके क्या आया मेरा dy बाई dx। तो ये तरीका है निकालने का और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ये कुछ न्यू नहीं कर रहा है, किया है आपने, यहाँ पे बस एक न्यू टाइप का फंक्शन था, आपने बस मैनिपुलेट किया है यहाँ पे कि भाई ऐसा कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो मुझे ऐसा ही, ये मैथमेटिकल थोड़ा सा ऑपरेशन आपने दिमाग लगा लिया कि भाई इसको भी अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में y को, और x को भी थीटा के डिवाइड करेंगे तो मुझे dy बाई dx मिलेगा। तो ये आपका मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आया तो आपने भी उस तरह से अपना दिमाग चलाया और यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया। तो अब इसमें देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स और करेंगे इसको सॉल्व। तो पहले पॉज करके क्या कीजिए बच्चों, नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पैरामेट्रिक का। देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया y इक्वल टू a t का पावर 4 एंड x इक्वल टू दे दिया आपको 2a t। अब आपको बोला फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। बताइए क्या करेंगे आप लोग, तो वही करेंगे dy बाई dx। क्या करेंगे बच्चों, बहुत आसान है, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। y किसमें वेरिएबल था, t में, तो dy बाई dt। x किसमें वेरिएबल में था, t में, तो dx बाई dt। अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, ध्यान रखिए a इज द कांस्टेंट, ये t से रिलेटेड है, a से नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा dy बाई dt, तो ये क्या आ गया d ऑफ a t का पावर 4 डिवाइडेड बाय dt डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया d x की जगह क्या लिख देंगे 2at डिवाइडेड बाय dx t। हाँ तो यहाँ पे dy बाई dx क्या आ गया बच्चों, ये क्या आ जाएगा 3t, देखो t ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t टू द पावर 4 का क्या आ जाएगा 4t क्यूब, तो क्या आ गया 4at क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2a, पूरा का पूरा कांस्टेंट आ जाएगा dt बाई dt, तो क्या आ जाएगा 2a। यहां से ये कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, a से कैंसिल, 2 से ये 2t क्यूब आपका आंसर आ गया। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू आपको दिया a साइन थीटा एंड y इक्वल टू दिया आपको b कॉस थीटा।
आपको बोला फाइंड dy बाय dx, तो देखिए बच्चों क्या निकाल सकते हैं आप, तो क्या करेंगे आप, dy बाय dx निकालना है आपको, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे, तो क्या कर देंगे dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा। देखो यहां से इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट लिख लेता हूं क्या, बोलो a साइन का क्या आ जाएगा, बोलो cos थीटा, a cos थीटा डिवाइडेड बाय b cos का क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, a माइनस a बाय b cos थीटा बाय साइन थीटा क्या आ गया, cot थीटा। तो ये आपका आंसर है। तो कुछ भी नहीं था, आपने देखा हमने दो एग्जांपल लिया, दिस इज वेरी क्वाइट सिंपल, वेरी इजी, कोई भी एग्जांपल्स लिए जाए तो आपको ज्यादा टफ नहीं है। इसमें डिफरेंट वेरिएशंस आपको गणित में कराए जाते हैं, बट यहाँ पे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना है उतना मैं ले रहा हूँ, बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं और कहीं भी कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। आपको दो अलग अलग डिफरेंशिएशन को क्या करना है, डिवाइड ही तो करना है, और ये आप पहले से करते आए हैं ये सब, ये बहुत, तो आप कुछ न्यू नहीं कर रहे हैं, देयर इज नथिंग न्यू इन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। वनली क्या है, आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, दो डिफरेंट फंक्शन को का डेरिवेटिव को क्या कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो, लॉजिकली यही कर रहे हैं ना आप, बट कुछ न्यू ऑपरेशन नहीं है आई थिंक, राइट। तो सो पॉज करके नोट करो, और हुआ तो एक आधा और एग्जांपल्स ले लेंगे। तो देखिए बच्चों एक दो और एग्जांपल लेते हैं, एक आधा एग्जांपल देखो। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और x इक्वल टू क्या ले लिया, थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको क्या बोला, फाइंड, वही है, फाइंड dy अपॉन dx। क्या करेंगे आपको करना तो वही है, dy अपॉन dx करना है ना, आपको करोगे तो आप वही, इसको क्या करोगे, dy अपॉन डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा, यही करेंगे आप। तो चलिए शुरू हो जाइए, dy अपॉन डी थीटा, तो ये क्या करेंगे, d ऑफ y की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय d ऑफ थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा, ये करेंगे आप। अब आप देखिए 1 क्या था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ क्या आ जाएगा, 0, तो 0, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ क्या आ जाएगा, cos थीटा, माइनस पहले से तो cos थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा बाय डी थीटा, कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ, cos का क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, और माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो ये क्या आ गया, माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका आंसर आ गया। यदि मैं कुछ और लेता तो कुछ और आंसर आता, वो 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा लेता और यहाँ पे थीटा माइनस साइन थीटा रहता तो कुछ और आंसर आता। एनीवे जो भी है आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, आपको बस डिवाइड कर लेना है और आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान था, इसमें ज्यादा और एग्जांपल्स नहीं लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, दैट इज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो उसमें किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है, पहले पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए बच्चों अब हम लोग करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो पहले इम्प्लिसिट फंक्शन समझना होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है कि जैसे अभी हम लोग कह रहे थे ना कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y एंड x क्या हुआ था, किसी थर्ड वेरिएबल से रिलेटेड था, तो वहां पे कैसा हो गया था, पैरामेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या है कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड इस तरीके से हैं कि क्लियरली y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। आइए समझते हैं कि है क्या ये लॉजिकली। देखिए यहां पे देखो फंक्शन दो तरह के होंगे, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। तो यदि मैं फंक्शन की बात करूं तो दो तरह के यहां पे कर देंगे हम लोग, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट।
तो ये इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, यहां पे क्या होता है ना, क्लैरिटी रहती है, पूरा ये क्लियर होता है। क्लियर किस टर्म में मैं बताता हूं, और ये नॉट क्लियर। क्लियर का मतलब यहां पे कि y कैन बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। यहां पे y और x क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y x के फंक्शन में क्लियरली एक्सप्रेस किया जा सकता है, किसमें, एक्सप्लिसिट फंक्शन में। इसका मतलब अब तक जो भी फंक्शन हमने पढ़ा था वो कैसा था, एक्सप्लिसिट, सभी में क्लियरली रिलेशन था। ओके, लेकिन नॉट क्लियर में मतलब क्या है, यहां पे y कैन नॉट बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। तो या फिर y और x के जगह आप ऐसे बोल सकते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को ना क्लियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या फिर यूं समझ लो यहां पे आपस में ही एक दूसरे में रिलेशन रहता है, फंक्शन पूरा आपस में ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियरली कोई किसी को यह नहीं कहा जा सकता कि y इंडिपेंडेंट है या x इंडिपेंडेंट है। यहां पे ये क्लैरिटी नहीं आती, किसमें, इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो कंफ्यूजन रहता है, देयर आर सम कंफ्यूजन ओवर देयर कि कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों इस तरह से रहते हैं ना कि मतलब लगता है जैसे एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड इस तरीके से है कि क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। देयर आर सम कंफ्यूजन ओवर देयर। तो कंफ्यूजन, इसको एक टर्म दे सकते हैं हम लोग, एम्बिग्यूटी बोलते हैं हम लोग। जो लोग सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे तो एम्बिग्यूटी टर्म से वो लोग फैमिलियर होंगे। तो देयर आर सम कंफ्यूजन ओवर देयर कि आप क्लियर एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है बच्चों, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ओके, रिलेशन वहां भी होता है, y इन टर्म्स ऑफ x जब रिप्लेस करते हैं, लेकिन वहां रिलेशन क्लियर होता है, वहां पता चलता है हु इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड हु इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का क्लैरिटी नहीं आती। कैसे फंक्शन होते हैं वो, इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। आपको देखते ही समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल से देखिए। एग्जांपल यहां पे लिया, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये देखो, ये सर्कल का इक्वेशन है, फिलहाल अभी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, बट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको इसमें क्या बोला, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये करना तो है अपने को, डेरिवेटिव निकालना है इसका। लेकिन y को क्या x के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो? यदि आप कर लेते हो तो फिर तो डायरेक्ट आप आंसर ले आओगे, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। कैसे, देखो, यही तो प्रॉब्लम होता है, तभी तो इसको हम लोग बोलते हैं कि क्लैरिटी नहीं है, इम्प्लिसिट है। ओके, देयर आर सम एम्बिग्यूटी। अब इसे बताओ कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, बताओ। नहीं बता सकते। आप कह नहीं सकते कि सर कोई एक इंडिपेंडेंट है कोई डिपेंडेंट है। यू कैन नॉट से इट क्लियरली, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो जरा देखिए, यदि आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो कर दूंगा एक्सप्रेस, लोग करो, यही करोगे ना, वाई स्क्वायर ऐसे रखोगे आप और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही करोगे। फिर बोले सर ये आ गया, ये देखो रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपने गलत किया, यहाँ प्लस माइनस लगाना होगा, स्क्वायर रूट, याद है। अब y इक्वल टू प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर y इक्वल टू माइनस, देखो अब कंफ्यूजन है यहाँ पे, ध्यान से देखो, देयर आर सम कंफ्यूजन ओवर देयर। तो यही एम्बिग्यूटी होगी, आप डायरेक्ट क्लियर आपने एक्सप्रेशन नहीं बना पाए। यहाँ पे एक्स वाई में कुछ इस तरीके से रिलेटेड था कि आपने किसी को ये नहीं कह पाए कि ये क्लियरली इंडिपेंडेंट है क्लियरली डिपेंडेंट है, या फिर इसका क्या एग्जैक्ट रिलेशन वाई जे फंक्शन ऑफ एक्स, डायरेक्ट आपने कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो ऐसे फंक्शंस क्या हो जाते हैं बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन। देयर आर सम कंफ्यूजन ओवर देयर, देयर आर सम एम्बिग्यूटी ओवर देयर। तो आपको ऐसे फंक्शंस देखते ही समझ में आना चाहिए कि मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता। फिर इसका क्या तरीका, व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब लॉजिकली समझिए, यहां पे आपको क्या करना है, दोनों साइड, इसका तरीका क्या होता है मेथड सॉल्व करने का, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to
एक्स, मुझे एक्स में चाहिए तो एक्स से कर लिया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कर लो। क्या करोगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ आर स्क्वायर बाय डी एक्स, यही करोगे, वेयर आर इज द कांस्टेंट। अब यहां पे क्या करोगे आप, सम रूल अप्लाई करोगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आप यहां पे फंस गए, देखो इसका तो डायरेक्ट लिख लोगे, इसका क्या आएगा 2x, व्हाट अबाउट दिस वन। तो ये सबसे की फैक्टर है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले हम लोग इनको करने के लिए सीख लेते हैं। यदि आप इसको सीख गए तो फिर आपका काम बन गया। तो पहले पॉज करके नोट कीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। तो देखिए पहले उसको करना सीख लेते हैं, डी ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स, ये ना। तो देखो इसको क्या करेंगे, इसको वाई स्क्वायर को ऐसा करो, डी ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे डी वाई ले आया, ऊपर भी डी वाई नीचे भी डी वाई लाया जा सकता है क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, यही तो बचेंगे। अगेन मैनिपुलेशन, देखो अगेन मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं, देयर इज नथिंग न्यू। एक बट आपने एक मैनिपुलेशन किया, आपने मैथमेटिकली आप कुछ पढ़ रखे हो तो आप दिमाग चला रहे हो कि हाँ इसको मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं इसको ऐसा तो कर सकता हूँ ना, डी वाई ऊपर दे दिया नीचे डी वाई दे दिया। देखो फिजिक्स में मैथ्स में ऐसे दिमाग को चलाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा क्योंकि 9 10 तो है नहीं, 11th में आ गए आप। तो थोड़ा थोड़ा इससे आप फेमिलियर होते जाइए, धीरे धीरे आप इस तरीके का दिमाग चलाना सीख जाएंगे। तो अब देखो ये तो आसान हो चुका तुमसे बच्चों, इसका तो लिख सकते हैं, इसका क्या आ जाएगा 2y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है ना, 2y आ गया और बचा क्या ये dy बाय dx, तो dy बाय dx हो गया। और मैं करके बता दूं, देखो यदि ऐसा होता d ऑफ y टू द पावर n डिवाइडेड बाय dx, d ऑफ y टू द पावर n डिवाइडेड बाय dx, तो फिर क्या होता बताओ, यहां पे स्क्वायर था तो 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2y। यदि यहां पे ऐसा होगा तो dy टू द पावर n डिवाइडेड बाय dy इनटू dy बाय dx, तो फाइनल क्या मिलेगा आपको n y टू द पावर n माइनस 1 इनटू dy बाय dx। देखो y टू द पावर n का पावर रूल से डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए था, यही तो होना चाहिए था, क्योंकि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था n x टू द पावर n माइनस 1, तो y टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों n इनटू y टू द पावर n माइनस 1। गेटिंग माय पॉइंट, गुड। लेकिन अलग से देखो एक्स्ट्रा क्या आ गया dy बाय dx, यहां भी एक्स्ट्रा क्या आ गया dy बाय dx, तो ये चीजें यहां पे चलती रहेंगी। तो इसका मैं आपको टेबल भी बना दूंगा, घबराओ मत, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये चीजें फास्ट करनी है अपने को, अब उठाओ यहां से, तो डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स कितना आ जाएगा, देखो फटक से वाई स्क्वायर का कितना होता है बच्चों 2y, और एक्स्ट्रा क्या दे देंगे dy बाय dx, फटाफट ट्रिकी अप्रोच, खत्म। अब मुझे निकालना है dy बाय dx, तो क्या करना है dy बाय dx इधर रखो क्योंकि मुझे ये चाहिए, और जो dy बाय dx वाला टर्म नहीं है उसको इक्वालिटी के उस साइड ले जाओ -2x। तो यहां से क्या आ गया dy बाय dx क्या आ गया -2x, ये इधर जाके डिवाइडेड बाय 2y, तो कट के क्या आ गया -x बाय y। अब ये मेरा है आंसर। आई बात समझ में, देखो ध्यान से देख लो, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको पॉज करो, नोट करो। तो आपने अभी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन किया, मैं थोड़ा सा आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं, ठीक है, बना दूं आपके लिए टेबल। देखो वो टेबल जनरली मैथमेटिक्स वाले के लिए यूज होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ तो आप बोलोगे तो मैं आपके लिए बना देता हूँ एक टेबल, हालांकि मैथमेटिक्स वालों के लिए ज्यादा यूज है वो है कुछ भी नहीं, अभी वो जो पावर रूल लिखा था या एक्सपोनेंशियल का था e टू द पावर x का, या फिर एक नया आ जाएगा आपको e टू द पावर x का आ जाएगा,
मतलब ए टू द पावर वाई का आ जाएगा, तो आप बोलोगे तो मैं बना देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं, फिर भी ठीक है। देखो यदि मैं यहाँ पे दूं फंक्शन और इसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलो देखता हूँ, अभी क्या लिया था बच्चों हमने y टू द पावर n, तो d ऑफ y टू द पावर n डिवाइडेड बाय dx, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था बताओ, n y टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ गया dy बाय dx, ये आ गया था एक्स्ट्रा, ठीक है। अब मान लो d e टू द पावर x डिवाइडेड d टू द पावर y डिवाइडेड बाय dy, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, e टू द पावर y dy बाय dx, ओके। अब यदि यहाँ पे d a टू द पावर y आ गया डिवाइडेड बाय dx, तो ये आ जाएगा a टू द पावर y log a dy बाय dx, ठीक है। आपको ये मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, ये वाला किसमें, जब लॉगरिथमिक वाला फंक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। लॉगरिथमिक में ये दोनों आपको प्रूफ होके आ जाएगा, अभी आपको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। अब इसी तरह चलता रहेगा, जैसे मान लो d ऑफ कॉस, जैसे साइन का ले लो, साइन y डिवाइडेड बाय dx, अलग फिर से इम्प्लिसिट फंक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो साइन y का क्या होता है, cos y dy बाय dx, तो कुछ नहीं आ रहा है, बस एक dy बाय dx हर एक में ऐड होता जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे मान लो साइन के जगह फिर क्या आ जाता है, cos d ऑफ cos y डिवाइडेड बाय dx, तो ये क्या cos का क्या होता है माइनस साइन y, एक्स्ट्रा क्या आ गया dy बाय dx। साइन cos के साथ साथ हम लोग tan का भी कर सकते हैं, जैसे d ऑफ tan y डिवाइडेड बाय dy dx, तो यहां से क्या आ जाएगा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर y dy अपॉन dx, साइन cos tan का लिखा आपने। इसी तरह इसका इनवर्स फंक्शन, साइन का क्या होता है cosec, cos का sec और tan का cot, तो उन सब का भी आप लिख सकते हो, ओके। तो मैं नहीं करवा रहा हूं, मैंने साइन cos tan का कर दिया, बाकी इसका इनवर्स भी आप उसी तरह कर सकते हो। हर एक में एक्स्ट्रा क्या आएगा dy बाय dx, देखो हर एक में आ रहा है dy बाय dx आ रहा है, यहाँ पे देखते जाओ हर एक, तो बस ये है आपको ध्यान में रखना है, और ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यही यूज में आना है। तो चलिए इसमें पहले इसको पॉज करके टेबल बना लो, फिर इसके बाद क्वेश्चंस लेता हूं इसमें। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, पहला कर लिया था हमने, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, ऐसा भी तो ले सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, बोला फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्स वाई आपस में क्लोजली रिलेटेड है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा कि कौन इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट, मैं y को इन टर्म्स ऑफ x क्लियरली रिप्लेस नहीं कर सकता, या फिर x को इन टर्म्स ऑफ y नहीं कर सकता, तो क्या करना पड़ेगा, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या कर देंगे, d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx प्लस दैट इज इक्वल टू d ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय dx, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे d ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या आ गया 2x प्लस, अब y स्क्वायर का अभी हमने किया था, क्या आया था 2y dy अपॉन dx, ये वाला तो अभी किया है टर्म हमने, इसलिए डायरेक्ट लिख लिया हमने, दैट इज इक्वल टू, ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन रूल, ये u और ये v, ये u और ये v, ये आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन रूल में। मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या होता था, एक को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, x को कांस्टेंट तो dy अपॉन dx प्लस y को कांस्टेंट तो dx अपॉन dx, एक को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का कांस्टेंट पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट रूल। यहां से क्या आ गया 2x प्लस 2y dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू x dy अपॉन dx चाहिए मुझे प्लस y dx और dx क्या आ गया 1। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, जो y dy बाय dx का टर्म है इसको एक साइड पे ले आओ आप, ठीक है, 2y dy अपॉन dx माइनस x dy अपॉन dx, और इस सबको उधर रख दो, क्या आ गया y, और ये इधर उधर जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 2x, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या आ गया dy बाय dx कॉमन आ गया, dy अपॉन dx कॉमन आ गया, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया
2y minus x that is 2y minus x that is equal to y minus 2x। तो यहाँ से क्या आ गया dy अपॉन dx क्या आ गया बच्चों, देखो y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस x। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, इधर क्या रह गया y और उधर से आ गया माइनस 2x, वहाँ 2y और इधर जाएगा x, तो 2y माइनस x ठीक है, y माइनस 2x डिवाइडेड 2y माइनस x। ये आपका आंसर आ गया dy अपॉन dx। अब इसी तरीके से डिफरेंट और भी दिया जा सकता है, और भी एग्जांपल्स लेता हूं मैं, पहले पॉज करके नोट करो। अब देखिए बच्चों हमने दो क्वेश्चन लिया है, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। वही करना dy बाई डी एक्स निकालना, अगेन क्लियर रिलेशन नहीं बता सकता मैं, तो यहाँ पे क्या आ गया dy बाई डी एक्स कीजिए, तो dy बाई डी एक्स करना है मुझे, तो इधर भी d ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी ऑफ रूट आर डिवाइडेड बाय डी एक्स। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो जरा देखिए रूट एक्स, इसका मतलब एक्स टू द पावर कितना 1/2, एक्स टू द पावर 1/2 याद आ रहा है, क्या आएगा 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 वाई टू द पावर माइनस 1/2 डी वाई बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहां से क्या आ गया देखो 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई डी वाई बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कर देंगे 1/2 रूट वाई डी वाई बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उधर रख दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या गया बच्चों, ये उधर चले जाएगा माइनस 2 रूट वाई डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, तो उसे 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस ऑफ रूट वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ये आपका आंसर आ गया। पॉज करके नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लॉग है, यहाँ बेस सेम हो गया, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है प्लस में चला जाता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ लॉग वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो यहां से क्या आ गया लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y, लॉग y का 1/y क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 2y dy अपॉन dx। फास्टली करने आना चाहिए आपको ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ये तो मैं बोल देता हूँ जेई वाले के लिए ही है भाई, इसके लिए टेंशन मत लो, और वैसे भी ये आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा तो आपसे वैसे भी धीरे धीरे फिर सॉल्व होने लगेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ रख लो, 1/y डी वाई बाय डी एक्स, उसको इधर ले आओ माइनस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 1/x। अब करना क्या सॉल्व कर लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 1/y माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 1/x। जगह नहीं है पॉज करके नोट करो, बस नीचे को सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहां देखो मुझे क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया उधर रखो 2x माइनस 1/x डिवाइडेड बाय, ये पूरा मल्टीपल था उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा 1/y माइनस 2y, ये इसका आ गया आंसर। तो बच्चों ये था इम्प्लिसिट फंक्शन, तो आपको ध्यान में रखना है हमेशा किस तरह से हमें यूज में लेना है। और जो मैंने बोला था अभी दो, जो एक्सपोनेंशियल वाला था लॉगरिथम वाला, जब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें वो दोनों प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत कम पार्ट रह गया डिफरेंशिएशन का, जो मेजर पोर्शन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। अभी जो मैंने ये करवाया लास्ट के क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, इसकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो मैंने कराया था उस टाइप का आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ सकता है। तो ये तो मैथमेटिकल का पार्ट था, कई बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दो, तो थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, लेकिन उनको भी बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है बहुत डिटेल में। तो हमने क्या क्या सीखा बच्चों, चेन रूल। चेन रूल बहुत क्लियर था, बहुत आसान था, उस पर आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। दूसरा क्या था अपना पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, डिवाइड कर देते थे
थर्ड क्या था, इम्प्लीसिट वाला जो अभी आपने कर रखा था, ठीक है। तो दोनों साइड dy बाई dx करेंगे, और जो सबसे मेन की फैक्टर था, याद आ रहा है ना, जो सबसे मेन की फैक्टर, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, बीच में मैनिपुलेट कर रहे थे। तो कहाँ कहाँ हम लोग किस तरह से करते हैं वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो आप चाहे तो मैं आपको फिर से यहाँ बता दूं, जैसे यहाँ पे क्या था, डी ऑफ वाई क्यूब डिवाइडेड बाय dx करना है, तो कैसे करेंगे इसको, डी ऑफ वाई क्यूब डिवाइडेड बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, यही करेंगे, क्योंकि यहाँ से डी वाई बाय डी कट गया तो डी सेम ही तो रहा। तो इसका मतलब इसको इस तरह से किया जा सकता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको क्या आएगा 3y² dy बाय dx। तो ये आपको मेन था मैनिपुलेशन कि भाई इस तरह से हमें मैनिपुलेट करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो आपको यहाँ पे मैंने सिखाया आपको इस डिफरेंशिएशन में, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो और मैंने ऑलरेडी टेबल भी बना दिया आपको, कुछ भी नहीं था, आसान था। अब आप देख रहे थे फंक्शन हम लोग जो डिफरेंशिएशन होता था वो लिखते थे और साथ में क्या लगा रहे थे, dy बाय dx। अब एक बात बताओ, एक्स क्यूब का क्या लिखते थे, 3y², 3x², x² का क्या होता था 2x, y² का क्या 2y। तो उसी तरह y² का क्या करते थे 2y dy बाय dx, तो y क्यूब का क्या आ जाएगा 3y² dy बाय dx। तो वैसा ही तो कर रहे हैं, सिंपली पावर रूल लगाया उसके साथ dy बाय dx, लॉगरिथम का रूल लगाया उसके साथ dy बाय dx। यहाँ पे देखो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y, और एक्स्ट्रा हमने डाल दिया dy बाय dx, क्योंकि यहाँ पे y था और यहाँ x है इसलिए ऐसा किया। यहाँ भी x यहाँ भी x, कुछ नहीं, log x का क्या हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे log y का क्या आ जाएगा, नीचे x है, log y का होगा 1/y, लेकिन dy बाय dx एक एक्स्ट्रा फैक्टर हर एक में आता है। तो ये मैनिपुलेशन का जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। वैसे यहाँ पे भी हुआ है, देखो देख रहे हो, वह dy² अपॉन ये आ गया, तो y² का क्या होगा 2y, और एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, क्योंकि y था यहाँ और नीचे है x। तो इस तरह का मैनिपुलेशन आपको थोड़ा सा करने आना चाहिए। आई होप कि आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि चेन रूल कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एंड पैरामेट्रिक का कब करना है, डिवीजन होता था पैरामेट्रिक में, और ये इम्प्लिसिट वाला, बस ये मेन फैक्टर जो मैं आपको यहाँ पे कई बार बता रहा हूँ। तो आप इन सबको पॉज करके अच्छे से नोट कीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जस्ट प्ले विद दिस थिंग्स, आपको थोड़ा इससे खेलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, डिफरेंट टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चंस कीजिए, जितना कराए उसी टाइप के कीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको बस थोड़े बहुत रूल्स याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, हाँ इस तरह से हम लोग करेंगे। यदि आप देखेंगे आज का लेक्चर, देयर वाज नथिंग न्यू टाइप ऑफ एनी ऑपरेशंस, बट सम डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज ऑफ फंक्शंस, और उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करके फाइनली dy बाय dx निकाल रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसमें थोड़ा सा पार्ट रह जाता है लॉगरिथमिक का, हालांकि वो फिजिक्स में रेयरली यूज होता है, बट वी विल गो, नहीं करते हैं मोस्टली, अब तक तो हमारे एक्सपीरियंस में जनरली नहीं रहता है, बट वी विल गो फॉर द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आल्सो। और लॉगरिथमिक में मैं जो बोला था 2 पार्ट, वो वैसे भी प्रूफ हो जाएगा वहाँ पे, यू विल गेट ए बेटर आइडिया कि सर कैसे आ रहा है। और लॉग की आप टेंशन नहीं ले, लॉग को अलग से मैं पढ़ाऊंगा, लॉगरिथम का 1-2 लेक्चर अलग से ही होगा, तो आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट प्ले विद दिस क्वेश्चंस एंड खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में ये डिफरेंशिएशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो लॉगरिथमिक रह गया है, और एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और मैथ्स में तो nth डेरिवेटिव तक जाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ही काफ़ी होता है मोस्टली। तो वी विल सी दोज थिंग्स ऑल्सो। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई होप कि वो सब कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग फिर इंटीग्रेशन पे मूव कर जाएंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।